सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अनुपम विषय मर्यादा पालन जीवन का प्रमुख अंग। मर्यादा का अर्थ होता है अनुशासन में रहना। हमारे ऋषि मुनि जो पतंजलि है, उन्होंने योग सूत्र लिखा, उसको हजारों वर्ष हो गए हैं। ऋषि मुनि भारत के योग को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुलों में बच्चों को, और उसके ऊपर शोध करते थे और अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके योग का जीवन जीते थे। और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि से वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते थे, जो कि हमारे सनातन सत्य का जो है उद्देश्य है, शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी आपको शाश्वत सुख आपके हाथ में दे देंगे, वो हमारे पास में नहीं है। हमारे पास न तो कोई जादू है, न टोना है, न कोई तांत्रिक है, न कोई तंत्र है, न कोई जंत्र है, न कोई मंत्र है। हमारे पास तो आर्ट ऑफ द विजन है। दुनिया को जो है नई दृष्टि से देखने का हमारे पास एक आर्ट ऑफ द विजन है। तो आर्ट ऑफ विजन के अंदर नई सोच को डेवलप करना है। आर्ट ऑफ विजन के अंदर बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सब कुछ भीतर में है। आत्मा भीतर है, मन भीतर है, बुद्धि भीतर है, चित्त भीतर है और अहंकार भी भीतर है। यानी भीतर का जगत बहुत सूक्ष्म है और भीतर के जगत के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। बाहर का नियम तो अवस्था पर निर्भर करता है, इसीलिए वो नाशवान है। और भीतर का जो हमारा संसार है, प्रभु का संसार है, वो परमानेंट है, क्योंकि प्रभु जो है सच्चिदानंद है, भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी बदलते नहीं है। वो सनातन सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है। वो जो है वो दुनिया की अंतिम सच्चाई है, जो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो भाई और बहनों, मर्यादा जो है उन ऋषि मुनियों ने जो योग सूत्र लिखा, पतंजलि महोदय ने, उन्होंने उस योग सूत्र का प्रारंभ किया अथ अनुशासनम। पूरा योग सूत्र है अनुशासन है। एक चीज में अनुशासन का अर्थ होता है मर्यादा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? कि उन्होंने हमेशा जो है अपने पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन किया, अनुशासन में रहे, मर्यादा में रहे, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जब रावण ने छल किया सीता को हरण करने का, उसके बाद के अंदर वो जो सोने का हिरण बना, तो सीता जी ने कहा कि राम जी बहुत सुंदर हिरण है, आप उसको लेकर के आइए। वो इधर उधर नाचने लगा, उसने छल किया, उसने माया रची। तो राम जी चले गए उसको लाने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। और जो है उसने क्या किया कि वो जब दौड़ने लगा, घूमने लगा, राम ने बाण लगाया तो वो जोर से चिल्लाने लगा। तो उसके अंदर राम उसमें बोलने लगा, तो
तो सीता जी को मालूम पड़ा कि राम की आवाज में बोलने लगा। लक्ष्मण को तुरंत जाओ, तुम्हारे भैया संकट में। उन्होंने कहा मेरे भैया को संकट आ ही नहीं सका, मुझे तो ड्यूटी लगा के गए तुम्हारी सुरक्षा करने की, मैं नहीं जा सकता। भैया के आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। वो मर्यादा का पालन है, अनुशासन का तानल मैं तोड़ नहीं सकता। सीता माँ जो है वो बहुत कुछ कहने लगी कि तुम मेरे देवर हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो और आज मेरे विरुद्ध जा रहे हो। तो वो अनमना होकर के आखिर में इतना दबाव डालना टूटता हुआ देख करके उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची। वो लक्ष्मण रेखा इतनी जो रिद्धि सिद्धि वाली थी कि मैया, जो सीता मैया, आप इस रेखा के बाहर मत आना, कोई भी तरह का आपका कहना चाहिए विघ्न नहीं आएगा। तो रावण जब उसको हरने लगा और जब लक्ष्मण रेखा के ऊपर पैर दिया तो वो जलने लगा। वो समझ गया ये कोई न कोई जो है ये माया है, ये जो है रिद्धि सिद्धि है। तो उसने कहा नहीं, मैं जो है तुम जब तक बाहर नहीं आओगी मैं तुम्हारा जो दान नहीं ले सकी। और सीता ने कहा कि ये जो रावण जो कि ब्राह्मण बन के आया, ब्राह्मण देवता को मैं दान नहीं दूं। वो बार बार आग्रह करने लगा और मर्यादा तोड़ी सीता ने। मर्यादा तोड़ते ही लक्ष्मण रेखा के बाहर आई और बस चल गया रावण का। वो जो है वो उसको हर करके ले गया। वो विमान लेके आया, पुष्पक विमान में बिठा करके ले गया। ये पुष्पक विमान आज नहीं, पुराने हमारे शास्त्रों में आते थे। आज हम कहते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार हुआ 100 साल हुए। ये चीजें हमारे ऑलरेडी धार्मिक ग्रंथों में सोना बनाने की विधि है। हमारे ऐसे सन्यासी थे, उनके पास में ऐसी ऐसी दवाएं थी कि वो पगतली के ऊपर लगा करके और वो हवा के अंदर उड़ा करते थे। तो भाइयों और बहनों, इतनी इतनी रिद्धि सिद्धियां जो है योग का जीवन जीने से, मर्यादा में रहने से जो है वो सिद्धियां हासिल होती है। अनुशासन के अंदर रहने से जितना भी योग का जीवन है, जितना साधना का जीवन है, ये सब मर्यादा का जीवन है। इसलिए मर्यादा को जीवन का प्रमुख अंग कहा गया है। जब मर्यादा टूटती है, बाप और बेटे के बीच मर्यादा टूटती है, पति पत्नी के बीच में मर्यादा बाप और बेटे के बीच में टूटती है, तब जाकर के दोनों अलग होते हैं। पति पत्नी के बीच मर्यादा टूटती है तो डाइवोर्स होता है। भाई भाई के बीच में मर्यादा टूटती है तो दोनों के बीच के अंदर दीवारें खड़ी हो जाती है। एक देश से दूसरे देश के बीच में मर्यादा टूटती है तो युद्ध का जो है वो आगाज हो जाता है। यानी मर्यादा टूटी, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मर्यादा टूटते ही आपके जीवन के ऊपर एक बट्टा लग गया, आपके जीवन पर जो है कहना चाहिए एक धब्बा लग गया। तभी तो कहते हैं कि ये जो सफेद रंग की चदरिया है इस पर कोई जो है काला दाग नहीं लगना चाहिए। कोई साधु सन्यासी बनता है और सफेद कपड़े धारण करता है, उस पर उसको आशीर्वाद दिया जाता है उसे गुरु के द्वारा कि ये चद्दर है वो अध्यात्म की चद्दर है, इस पर कोई भी काला धब्बा मत लगाना। का अर्थ है कोई मर्यादा मत तोड़ना। जब जो है पति पत्नी के बीच में मर्यादा रहती है, प्रेम होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। मर्यादा आधारित होती है विश्वास और मर्यादा टूटती है अविश्वास से, संदेह से। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि वो माया रचते हैं। जैसे अंग्रेजों ने माया रची, डिवाइड एंड रूल। जब हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ बड़ी पोल है, यहाँ बड़े बड़े योद्धा राजा है, छोटी छोटी रियासतें हैं। अगर एक राजा को दूसरे राजा से भिड़ा दिया जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई, दोनों को लड़ाया और अपना मतलब साध लिया, दोनों का राज्य हड़प लिया। तो ये क्यों हुआ? ये मर्यादा टूटने लगी जब हुआ।
भाई और बहनों, जब बांध की मर्यादा टूटती है तब तबाही मचती है, तब उसके बाद के अंदर जो है वो अनावृष्टि होती होती है और बाढ़ आती है। मर्यादा में रहता है तब वो बांध कहलाता है, और जब टूटता है तो वह जो है बाढ़ आ जाती, बाढ़ कहा जाता है। हर चीज को मर्यादित रखो। और खास करके मैं तीन बात आपको बताना चाहता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में मर्यादा का अच्छा पालन करने के लिए बहुत सी त्रिवेणियां हैं। त्रिवेणी जो है हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग होता है, और उससे एक निष्कर्ष आता है, उसके अंदर थ्योरी और एक्शन होता है। जैसे चिंतन मनन निध्यासन, और गंगा यमुना सरस्वती, और दूसरा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, हे गे उपादेय, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इस तरीके की त्रिवेणी जो मैं आपको एक देने जा रहा हूं, वो है सम, शम और सम की संस्कृति आप पालन करते हो तो आप हमेशा मर्यादा में रहोगे। सम, सम का मतलब समता भाव रखना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, राग हो, द्वेष हो, किसी ने आपका तिरस्कार किया, किसी ने आपका सम्मान किया, किसी ने आपको माला पहनाई, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको धक्का दिया, किसी ने आपको गले लगाया, दोनों को एक समान समझना, प्रभावित नहीं होना, उसको स्वीकार नहीं करना, दोनों एक से, उसमें न्यूट्रल ना, मध्यस्थ रहना, वो सारा कहलाता है समता भाव। और जो समता भाव रखता है वो व्यक्ति शाश्वत सुख की नींव लगाता है। समता जब आएगी जब आप मर्यादा में रहोगे। आप मर्यादा तोड़ दोगे तो आपको किसी ने गाली दी है तो आप एक ही जगह दो गाली दोगे। आप तो कहोगे मैं कौन सा कमजोर हूं, नेले पे दहला मारोगे, टिट फॉर टैट कहोगे, और जैसे को तैसे कहोगे, वो मर्यादा टूट जाती है। मर्यादा टूटी यानी सब कुछ खंडित हो गया। जब किसी भी जो है मंजिल बड़ी होती है, 10 मंजिला मकान है, उसकी मर्यादा नींव अगर कमजोर है तो वह बिल्डिंग गिर जाएगी, उसमें दरार पड़ जाएगी। मर्यादा का विघटन होना, मर्यादा का टूटना है, वो दरार पैदा करता है, वो विघटन करता है, वह जो है हमारे काम को बिगाड़ता है, हमारी एकता को बिगाड़ता है। भाईचारा, भाईचारा का अर्थ होता है कि हम सभी वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार एक माँ वसुधा, पृथ्वी माँ की संतान है, और वासुदेव हमारे पिता है। हम एक माता पिता की संतान है, इसीलिए हम भाई भाई है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ये मर्यादा रखना जो है, ये हमारा जो है वसुधैव कुटुंबकम का आधार मर्यादा है, और रामायण का आधार मर्यादा है। अच्छे परिवार की जो आधारशिला है, नींव है, वो मर्यादा है, चाहे देश हो। और स्त्री की मर्यादा क्या है कि वह अपने अनुशासन में रहे, खान पान रहन सहन आचार विचार मर्यादित हो, यानी कि वो वस्त्र पहने वो अश्लील नहीं होने चाहिए, वो भाषा बोले वो अश्लील नहीं होनी चाहिए, जो व्यवहार करे वो अश्लील नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गदा, जो हमारी माँ है जननी, वह स्वर्ग से बढ़ कर के है। और यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारी की पूजा होते हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। कौन सी नारी? मर्यादा में रहने वाली नारी। छोटा भाई बड़ा भाई मर्यादा में है, यानी बड़ा भाई छोटे को स्नेह देता है और छोटा भाई बड़े को सम्मान देता है,
तो यह तो आपसी सद्भाव 100 वर्ष तक भी नहीं टूट सकता है, लेकिन मर्यादा टूटी, जो है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मर्यादा टूटी, भाई भाई में बिखराव, तू मैं और दोनों के घरों के बीच के अंदर दीवार खड़ी हो जाती। दुनिया में जितने टकराव होते हैं उन सब का एक ही कारण है, मर्यादा का टूटना। हम जो है अपनी 2 व्हीलर को चला करके और जो है रोड के ऊपर चल रहे हैं, वी आर कीपिंग लेफ्ट टू द रोड, वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रोड। वो क्या है? वो मर्यादा का पालन है। रेड सिग्नल लगा है, आपकी मर्यादा क्या, रुक जाओ। ग्रीन सिग्नल हो गया, मर्यादा क्या कहती है, नाउ यू कैन मूव। तो भाइयों और बहनों, ये सारी बातें जो है मर्यादा पर आधारित। और मैं एक बात कहूं कि इस दुनिया में सुखी जीवन का आप मुझे कहो कि एक ऐसा शब्द भारतीय संस्कृति के समस्त ग्रंथों में से निकालो कि एक ही चीज का मैं पालन करूं और शाश्वत सुख की नींव लगा दूं, मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं। तो भाइयों और बहनों, मैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि वह चीज है मर्यादा। मर्यादा का पालन करने से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, और उन्होंने जो है वो दुष्प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश किया और धार्मिक प्रवृत्तियों का उत्थान किया। इसीलिए उनका जन्म हुआ था। यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिं तदर तदर, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती, ह्रास होता है, धर्म घटने लग जाता है, तब मैं जो है अवतार लेता हूँ, बुरी प्रवृत्तियों का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। महाभारत बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय है, वो मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना है, वो एक नया युग लाने की स्थापना है। अमर्यादित जीवन को खंडित करके मर्यादा स्थापित करने की बात होती है। देखिए, जब पतझड़ ऋतु आती है तो सारे पत्ते पीपल के गायब हो जाते हैं, 99 के 100% गायब हो जाते हैं। फिर मर्यादा चालू होती है, नई नई कोपलें फूटती है, और जब बसंत ऋतु आती है तो 100% पत्ते हरे हरे लहलाने लगते हैं। देखिए, सारे के सारे झड़ गए, सारे के सारे नए आ गए और सारे के सारे लहलाने लगे। ये प्रकृति की मर्यादा है। प्रकृति जब कुपित होती है, जब मर्यादा टूटती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप होता है, कोरोना जैसी महामारी आती है और विध्वंस होता है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी माँ की जो दूरी है वो 7-5% डिग्री पे चलती है, और जब वो 10% या दूरी से हटने लगती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती, यानी मर्यादा टूटती है, तब जाकर के ये प्रकोप होता है। देखिए, कोई माँ अपने बच्चे को अपना जो है जिगर का टुकड़ा मानती है। कब मानती है? कि बच्चा मर्यादा में रहे। और वही बच्चा जो माँ बाप को गाली देने लग जाता है, माँ बाप का मुंह तोड़ता है, माँ बाप की असाधना करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो माँ चंडी बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ये हमारी जो स्त्री है उसके 3 रूप है। पहला रूप लक्ष्मी का है। जो लक्ष्मी 2 तरह की होती, भौतिक समृद्धि देती है, ऐसी नारी आती, उसका पग फेरा होता है, घर में आते ही चारों तरफ धन दौलत, आप लखपति करोड़पति अरबपति बनते हो। और कई ऐसी लक्ष्मी आती है जो आपके शाश्वत सुख की नींव लगा देती है, धार्मिक प्रवृत्ति में ले जाती है, आपको प्रभु भजन में लगाती है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका स्मरण कभी टूटने नहीं देती। तो
वो तो हो गई लक्ष्मी। सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। अगर किसी पर सरस्वती की मेहरबानी हो जाती है, अच्छा वक्ता बन जाता है, अच्छा गायक बन जाता है, अच्छा संगीतकार बन जाता है, उसमें हुनर आता है। और वही माँ जब वात्सल्य की मूर्ति होती है, क्षमता की मूर्ति होती है, और जब देखती है कि सामने वाला बदमाशी पर आ गया, तो वो दुर्गा बनते देर नहीं लगाती है और ऐसे बड़े बड़े शूरवीरों का वो नाश कर देती है। ये कब होता है? जब मर्यादा टूटती है। तो सभी बातों का अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करो, सार्वभौम सत्य की बात करो, आप जो है कुदरत के कानून की बात करो, तो कुदरत का कानून मर्यादित है। सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पे दिन होता है, और समय के ऊपर जो है कोपलें आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, और सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़ बसंत ऋतुएं आती है। तो भाइयों और बहनों, ये दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन। वो मर्यादा पर आधारित है। अगर धार्मिक ग्रंथों में से मर्यादा को निकाल दो, हमारी अहिंसा माँ को निकाल दो, तो धर्म नहीं, वो अधर्म बन जाता है। जब धर्म में मर्यादा रहती है, यानी अहिंसा रहती है, वो धर्म धर्म रहता है, वरना वो पाप बन जाता। मर्यादा टूटी और पाप हो जाता है। जो है वो पति पत्नी में 60 साल 70 साल मर्यादित जीवन जी करके, और जो है अच्छा सुखी का जीवन जिया, फिर पता नहीं मर्यादा टूटी, उस पति का झुकाव दूसरी स्त्री की तरफ हो गया, या स्त्री का प्रेम किसी और से हो गया, मर्यादा टूटी, भूकंप आया और डाइवोर्स हो गया। ये डाइवोर्स के जितने किस्से हैं, ये सब अमर्यादा के किस्से हैं। जितने भी टकराव है, लड़ाई झगड़ा तू मैं, ये सब कारण है कि मर्यादा टूटती है। देखिए, कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, गलोच दे रहा है, और आप चुपचाप बैठे मध्यस्थ भाव से, उदासीन भाव से, समभाव से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो कि लेट इट गो लेट इट गो लेट इट गो, तो क्या होगा? वो गाली देता देता तू मैं करका थक जाएगा, चला जाएगा। तो हुआ क्या? आपने मर्यादा का पालन किया, नो एक्शन। आपने मर्यादा तोड़ी होती तो लॉ ऑफ द नेचर क्या होता है? टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मर्यादा टूटते ही एक समान रिएक्शन होता है, उसी गति का होता है, उसी फोर्स का होता है जिस गति से एक्शन होता है। हम जितनी तेज इनर्शिया से एक रबड़ की गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, उसी इनर्शिया से वो लौट के आती है, क्योंकि वो मर्यादा को मेंटेन करती है। ये सारी सृष्टि कुदरत है, वो मर्यादा पर आधारित होती है। कुदरत के 6 मुख्य अवयव है जिनसे वो बनी है। वो है हमारा चेतन, जड़, और दूसरा मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन 6 शाश्वत द्रव्यों के ग्रुप को जो है हम जगत कहते हैं। ये मर्यादित होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में कभी गायब नहीं होते, और एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर ये 6 द्रव्य मर्यादित रूप से हाजिर नहीं हो। लेकिन इन 6 द्रव्यों को मर्यादा तोड़नी पड़ती है, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के अलग अलग कॉजल बॉडी, उनके अलग अलग उदय प्रारब्ध के कारण उनको अलग अलग संजोगों में कर्म का भुगतान कराना पड़ता है। तो ये 6 द्रव्य जो है अवस्था रूप के अंदर वो बदलते हैं। ये बदलाव है, वो अमर्यादा है।
क्योंकि ये जो दुनिया बनी है वह जो है बदलाव के कारण बनी है। बदलाव आता है वो अमर्यादा के कारण आता है। हमारा जो भीतर विराजमान प्रभु है वो मर्यादित है। वह भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं, सदा एक सा रहता है। तो जहाँ मर्यादा है वहाँ पे बदलाव नहीं है, अमर्यादा में बदलाव है, दुख है, तकलीफ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी मर्यादित जीवन जी करके इस जन्म को और आने वाले जन्म को सुखी बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।